ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला और आपको बताएंगे कि आप मार्केट में फिलहाल किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं और आगे के लिए आप किस तरह की रणनीति बना सकते हैं। ये बताने के लिए हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। जयप्रकाश गुप्ता, आप अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का मार्केट आज शुरुआती दौर से ही एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखा है। क्या शाम के कारोबार में आप कुछ एक्शन की उम्मीद गोल्ड में कर रहे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, यहाँ पे लास्ट वीक के यहाँ पे एक जबरदस्त रैली के बाद $1300 टच करने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है। जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स थे वो भी अब थोड़े सबसाइड होते नजर आ रहे हैं। जो जीडीपी के बेहतर अनुमान यूएस से निकल के आए हैं वो भी एक डैम्पनर है। घरेलू मार्केट में यहाँ पे कोई डिमांड है नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि भाव ये $1300 के ऊपर सस्टेन कर पाएगा और आगे चल के यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ही बढ़ना है। तो मेरी यही ट्रेडर्स लोगों से मेरी सलाह यही होगी कि हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर लें लॉन्ग साइड में और 29,250 के आसपास यहाँ पे शॉर्ट की रणनीति बनाएं। 29,500 का स्टॉप लॉस जरूर रखें पोजीशन में। मुझे लगता है आगे चल के यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं हंसराज हनुमानगढ़ से। पूछिए हंसराज, आपको आवाज आ रही है? राजस्थान के मध्य भाग में हम रहते हैं। जी पूछिए। मानसून के बारे में जानकारी ले रहे थे। मानसून के बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं? अभी भी हमने मानसून के ऊपर खबर दिखाई है। 4-5 इलाके ऐसे हैं, राजस्थान में भी के कुछ इलाकों में भी बारिश यहाँ पर होगी। हालांकि अभी तक के हालात अगस्त के महीने में बहुत बेहतर नहीं हैं, तो थोड़ी बहुत राहत आपको अगले कुछ दिनों में मिल सकती है मानसून के मोर्चे पर। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ राम निवास हैं। पूछिए। हाँ हेलो सर। जी पूछें सर। गवार रसीद में क्या आगे तेजी लग रही है सर? मेरे पास एक 50 क्विंटल है तो मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ सर। ओके, आप जानना चाहते हैं क्या ग्वार में अभी तेजी की संभावना है या नहीं? राजीव, क्या लगता है आपको, इनको रुकना चाहिए अभी या माल बेच देना चाहिए? जैसा मैंने पहले बताया कि देखिए मानसून सपोर्टिव हो रहा है अब ग्वार के लिए और भाव भी दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि अब 4150-4200 तक भाव जा सकते हैं। इनको थोड़ा सा 4200 के आसपास थोड़ा सा वॉचफुल रहना पड़ेगा। अगर बाजार 4200 के ऊपर सस्टेन किया तब ये 4400 तक का भी वेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इन्हें बोलूँगा 4200 के आसपास एटलीस्ट 50% अपना क्वांटिटी ये लिक्विडेट जरूर करें। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटल्स की। और मेटल मार्केट में जिस तरह से हाल के दिनों में हलचल हमने देखी है जयप्रकाश गुप्ता, काफ़ी तेज़ी भी हमने देखी है। क्या आपको लगता है कि अभी भी पोटेंशियल है मेटल काउंटर में ऊपर जाने का? जी, यहाँ पे देखिए अगर एल्युमिनियम और जिंक की अगर बात करें तो मुझे लगता है पोटेंशियल अभी भी है। जिंक यहाँ पे 208 तक का लेवल पॉसिबल है, एल्युमिनियम में 140 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। जहाँ तक कॉपर की बात है 425 एक पहला टारगेट था, करीब करीब मार्केट उसके नज़दीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें। कॉपर में मौजूदा लेवल्स पे थोड़ा एंट्री करने से बचें। बाई साइड में 413-14 आता है तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है फिर से एंटर करने। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ धवेश हैं राजस्थान से। निकल और ग्वार के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए धवेश। हेलो जी पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार पूछिए। सर मेरे को निकल में एक निकल मेरे सेल की और मैं क्या रणनीति रखनी है आगे? किस भाव पर बेचा है आपने निकल? निकल मैंने 17 पे सेल की हुई है। 717 के स्तर पर आपने निकल में बिकवाली की है। फिलहाल भाव ऊपर है, 720 के आसपास है। जयप्रकाश, इनको क्या करना चाहिए? देखिए मोमेंटम पॉजिटिव है, 725-26 तक का लेवल जा सकता है, लेकिन अगर आपके रेट के आसपास है तो मेरे ख्याल से एक बार शॉर्ट से एग्जिट ले लीजिए। मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में है, जब ये यहाँ पे गिरावट का दौर दिखेगा तो यहाँ शॉर्ट करना मेरे ख्याल से एक सही सेंसिबल स्ट्रेटजी होगा। ठीक है, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं दिल्ली से। पूछिए राजेश। मैंने एल्युमिनियम के 3 लॉट शॉर्ट करे, 132 रेट थे। ओके, 132 के आसपास आपने शॉर्ट किया है एल्युमिनियम में। हाँ जी। राजीव, क्या व्यू है आपका एल्युमिनियम के ऊपर? देखिए पूरे बेस मेटल पैक में इसका मोमेंटम जो है अपसाइड का और स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तो एल्युमिनियम और कॉपर और निकल में इनमें शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा। मैंने एडवाइस करूंगा कि कवर कर लें और अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ना करें प्लीज। ओके,
तो यहाँ पर आप नज़र रखिए और जो लेवल यहाँ पर रिकमेंड किए जा रहे हैं आपको एक्सपर्ट की तरफ से, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और काउंटर की। नेचुरल गैस के ऊपर आज शाम के कारोबार के लिए आपका ताज़ा आउटलुक क्या है जयप्रकाश गुप्ता? देखिए प्राइसेस 186-87 के आसपास है, ऑलमोस्ट सपोर्ट जोन के आसपास है। मेरे ख्याल से एक पुल बैक पॉसिबल है। 183 के स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है 194-95 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। राजीव, एग्री मार्केट में अगर देखें तो ग्वार के अलावा आज चने में और कैस्टर में भी अच्छा खासा एक्शन दिखा है। इन दोनों काउंटर के ऊपर क्या आउटलुक है आपका? कैस्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लग रहा है कैस्टर आने वाले समय में 5000 तक का भी स्तर छू सकता है। और जिस तरह से आपने अभी शुरुआती प्रोग्राम की शुरुआत में आंकड़े भी बताए कि बुआई कम है इसकी और प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है, वो भाव में भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। मुझे लगता है 4700 के आसपास अगर करेक्शन मिलता है आने वाले एक आधे दिन में, खरीदना चाहिए। पहला लक्ष्य 4880 रख सकते हैं और अल्टीमेटली 5000 तक का टारगेट भी रखा जा सकता है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ पवन है गंगानगर से। पूछिए पवन। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मेरा एक्चुअल में ग्वार के लिए एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप बता रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। और एक ग्वार के एक्सपोर्ट डिमांड और बता दीजिए प्लीज। ठीक है, ग्वार की ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं और एक्सपोर्ट डिमांड के बारे में जानना चाहते हैं। राजीव बताएं। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने पहले भी बताया, आप अगर बाइंग साइड में बैठते हैं और पुट खरीद लेते हैं तो जिस स्ट्राइक प्राइस का पुट खरीदते हैं अगर प्राइस उसके नीचे जाता है और आपकी संभावित जो रहती है उम्मीद उसके अनुसार बाजार नहीं चलता है तो एक तरह से आपको ये इंश्योरेंस देता है। और अगर आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बनाया और कॉल खरीद लेते हैं और बाजार नीचे जाने की बजाय, जैसा आप समझ रहे हैं नीचे जाना चाहिए और उसकी बजाय ऊपर चला जाता है, तो आप जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदते हैं उसके ऊपर जितना भी बाजार जाता है वो आपको ऑप्शन के द्वारा उसकी रिकवरी हो जाती है। और जहाँ तक एक्सपोर्ट डिमांड का सवाल है, एक्सपोर्ट डिमांड अभी उतना अच्छा नहीं है ग्वार का। अब सिर्फ और सिर्फ बाजार जो है मानसून पे निर्भर कर रहा है। पिछला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी काफ़ी है और इस टाइम सेंटीमेंट भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं ग्वार के, तो इसलिए दाम जो है इसके ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो सेंटीमेंट भी काफ़ी बेहतर है जैसा कि राजीव यहाँ पर बता रहे हैं कि इसलिए बाजार में तेज़ी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। हमने मेटल में तमाम काउंटर की बात की, लेकिन राजीव कपूर आपका व्यू स्पेशली कॉपर के ऊपर क्या होगा? क्या कॉपर में अभी आपको अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है? देखिए कॉपर में 424-425 तक का ही पोटेंशियल फिलहाल दिखता है और मैं समझता हूँ 415 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन कर रहा है बाजार में अपसाइड ही दिखता है। बिकॉज पीछे 415 को तोड़ने में बाजार बहुत सक्षमता दिखा रहा था। हाँ, जिसके ऊपर लगातार अब ये ट्रेड भी कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ घनश्याम है एमपी से। पूछिए घनश्याम। मेरा सवाल ये था कि पश्चिम राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, इसको स्थिति को देखते हुए सोयाबीन सूख रही है, तो क्या बाजार रहेंगे सोयाबीन के? लेकिन एमपी में मौसम विभाग का ये कहना है कि एमपी में अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन सोयाबीन क्रॉप को लेकर के या फिर जिस तरह से प्राइस यहाँ पर हम देख रहे हैं, राजीव क्या आउटलुक है आपका? मुझे सोयाबीन का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे लगता है सोयाबीन आने वाले समय में 3250 तक भी जा सकता है, तो सोयाबीन में थोड़ा मोमेंटम अभी इस टाइम अपसाइड का बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड। राजीव आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? मुझे क्रूड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है नेक्स्ट मंथ का। इसे 3110 के आसपास खरीद सकते हैं। 3170 का पहला लक्ष्य और दूसरा 3200 का। आपकी रैपिड फायर कॉल जयप्रकाश? मेरी भी क्रूड रहेगी बाई साइड में। मुझे लगता है 3150 तक का लेवल पॉसिबल है। बाई करके चलें, 3070 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल राजीव? मुझे लेड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफ़ी अच्छा गिरावट इसमें आ चुका है। 150 के आसपास मिले तो खरीदना चाहिए 152 के टारगेट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।